बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर। आज की क्लास में हम अपने पास डिटेलिंग जो टॉपिक हमारा पीओसी के अंदर चला था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सर हमने आज की क्लास के अंदर हम डील आउट करेंगे डिपार्टमेंट स्टोर को। सर डिपार्टमेंट स्टोर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सर हम इसको बोलते हैं कि ये जितने भी हमारे पास एक ही छत के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट हर चीज़ का अलग अलग बना हुआ हो, तो उसको हम डिपार्टमेंट स्टोर बोलते हैं। सर इसके अंदर सुपर मार्केट और डिपार्टमेंट स्टोर तो सेम ही हो गया? नहीं सर, इसके अंदर कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं जिसके हिसाब से हम बोलेंगे कि यार ये हमारे पास डिपार्टमेंट स्टोर हो जाएगा। सर कंडीशंस क्या है डिपार्टमेंट स्टोर की? सर कंडीशन डिपार्टमेंट स्टोर की ये कि ये रिटेलिंग स्टोर होना चाहिए। रिटेलिंग स्टोर से क्या मतलब होगा सर? सर रिटेलिंग स्टोर से मतलब होगा कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो ना, वो आपके पास अवेलेबल तो होना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी को इंडिविजुअली भी चाहिए, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट चाहिए, तो आप उसको मना नहीं करोगे, आप दे दोगे। सेट है। उसके बाद साथ ही साथ डिफरेंट वैरायटीज भी होनी चाहिए। डिफरेंट वैरायटीज का मतलब क्या है, जैसे कि अभी रमजान भी आ रहा है तो खजूर और के आप जाएंगे तो मुख्तलिफ किस्म की खजूर अवेलेबल है, ठीक है। उसकी क्वालिटी, उसके रेट भी डिफरेंट होंगे। रेट डिफरेंट होने की वजह क्या होती है सर? मेजरली रेट डिफरेंट की वजह ये होती है कि वैरायटी चेंज होती है, क्वालिटी चेंज होती है, ब्रांड चेंज होते हैं, सही है। और ये लोकेटेड भी कहूंगे, इसकी एक अलग से ऑनरशिप नहीं होती। जैसे कि बोलते हैं इम्तियाज, इम्तियाज तो पूरा एक अलग से स्टोर है, नहीं। ये बेसिकली एक बड़े से शॉपिंग मॉल और के अंदर अवेलेबल होता है सर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लकी वन मॉल के अंदर है, ठीक है। लकी वन मॉल के अंदर एक बिल्कुल बेसमेंट की तरफ एक स्टोर है, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं है उसका। तो वहाँ पे भी हम यहाँ पे चीज़ें डील आउट करते हैं। वो बिग शॉपिंग सेंटर के अंदर ही आपका सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, ठीक है। फिर 500 पॉइंट होता है फ्री सर्विसेज। सर फ्री सर्विसेज कौन सी दे रहा होता है? जैसे कि आपके पास आपका सामान है ना, आपकी गाड़ी तक पहुँचा देगा, ट्रॉली के कोई चार्जेस नहीं होते, ठीक है। आप अगर वहाँ पे है ना घूम रहे हो फिर रहे हो, कोई शूज़ की बात नहीं, तो ये सारे चार्जेस होते हैं। और वन ऑनर सेंट्रलाइज की बात करें, सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑनर भी क्या होगा, आपके पास एक ही ऑनर होगा। ये नहीं होगा कि मुख्तलिफ ऑनर्स आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है सर। सर इसके बाद आपके पास बोलता है कि ये आपके पास जो इसके अंदर स्टोर के अंदर मेंटेन क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। शूज़, क्रॉकरी, टॉयज, रेडीमेड गारमेंट्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, ऑल काइंड्स ऑफ अदर सेपरेट, इनका सबका क्या होना चाहिए, अलग से स्टोर होना, मतलब अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। रेफ्रिजरेटर और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सर आगे बढ़ते हैं, ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। आपकी जो डिपार्टमेंट स्टोर होता है उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। सर पहला क्या, मर्चेंडाइजिंग फंक्शन, और दूसरा क्या बोला गया, नॉन मर्चेंडाइजिंग फंक्शन। सर मर्चेंडाइजिंग फंक्शन और नॉन मर्चेंडाइजिंग फंक्शन का मतलब क्या, आगे आगे डिस्कस कर लेते हैं। टू परफॉर्म दिस फंक्शन सेपरेटली फोर डिविजन्स और डिपार्टमेंट सेटअप फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर किसी के अंदर आपके पास क्या कर दिया गया, चार डिपार्टमेंट, चार आपके पास फंक्शन आ गए, मतलब मर्चेंडाइजिंग फंक्शन के चार हैं, नॉन मर्चेंडाइजिंग फंक्शन के चार आपके पास डिविजन्स बना देंगे। मर्चेंडाइजिंग फंक्शन के मर्चेंडाइज डिपार्टमेंट का क्या बोला है, इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द बाइंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, प्रोवाइडिंग द सेलिंग एंड एडवाइस एंड कंट्रोलिंग मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। इट हेडेड द जनरल मैनेजर। इसका जनरल मैनेजर होता है, सारी चीजें वो डील आउट कर रहा होता है। कंट्रोल डिपार्टमेंट, सर कंट्रोल डिपार्टमेंट का मतलब क्या होगा? सर कंट्रोल डिपार्टमेंट का मतलब होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन अकॉर्डिंग विद द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इट कंडक्ट क्रेडिट कस्टमर्स, रिसर्च, ग्रांट देम क्रेडिट, मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स एंड सर जैसे कि हमने सुपर मार्केट में पढ़ा था ना कि सुपर मार्केट तो ऑन क्रेडिट के ऊपर बात ही नहीं थी, लेकिन डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर आप क्रेडिट के ऊपर ले सकते हो। तो डिपार्टमेंट के अंदर जब क्रेडिट लाऊंगा तो उसको कुछ ना कुछ वेरीफाई करना है। जैसे सवाल मैं गया, मैंने बोला यार मुझे एक काम करो, एक 50 इंच का एलईडी दे दो, और 50 इंच का एलईडी तकरीबन 1 लाख रुपए तक का आता। अब वो तो ऐसे तो उठा के दे नहीं देगा, वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा। ये रिसर्च करना, सारे चेक करके मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मेरी एबिलिटी है पेमेंट करने की, क्रेडिट ग्रांट करना है नहीं करना, ये सारी कंडीशन कौन करना होगा, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट करेगा। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, सर एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का नाम से समझ में आता है कि एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा होगा। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हमारे पास हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या जो डिपार्टमेंट है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। This division runs the advertising campaign, conduct publicity, and adopt the other promotional means. Hire an advertisement manager. Its chief objective to popularize the name and establish the goodwill of the store. सर वही बात इससे बड़ी जो अभी हमने डिस्कस की थी कि आप इसका मेजर काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, कि ये लोगों तक बताए कि ये आपके पास एक स्टोर है जिसका नाम जैसे इम्तियाज है। ऑल्दो इम्तियाज स्टोर वो नहीं है डिपार्टमेंट से, लेकिन मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका क्या है सर, एक अलग से आपको हर जगह दिखेगा। इम्तियाज के फेसबुक के पेज के ऊपर भी वर्किंग कर रहा है, हर जगह पे इम्तियाज की वर्किंग चल रही है। ये दिल पसंद है, दिल पसंद की भी ये प्रोडक्ट पब्लिसिटी करना है ताकि लोगों को पता चल सके यार ये भी एक डिपार्टमेंट स्टोर चल रहा है। सर लास्ट क्या आता है, स्टोर डिपार्टमेंट।
It is the duty of the store department to maintain the merchandise record. It keeps the complete record of present inventory. It receives the requisition from the various departments to fulfill their needs. The store keeps the varying of the minimal level of inventory of a different item. As soon as the stock goes down the minimum level is replenish them. सर इस रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है? दोबारा से रिस्टोर करना। सर स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? सर स्टोर डिपार्टमेंट में बोलूंगा आम अल्फा में समझाने के लिए कि आपके पास प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? सर परचेज डिपार्टमेंट। सर परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? वो सारे स्टोर की इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा होता है। वो ये चेक कर रहा होता है कि मेरे पास कितनी स्टोर इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और अगर किसी डिपार्टमेंट को इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको ला के देना होगा रिक्वेजिशन स्लिप कि यार मेरे पास ये इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट, आप काइंडली मुझे इन्वेंट्री प्रोवाइड कर दीजिए। सही है। उसका काम क्या होता है? ये सब चीज मेंटेन करना होता है और एक इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना होता है। सर इन्वेंट्री लेवल क्या होता है? सर एक लेवल जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 यूनिट्स पड़े हैं। मैंने बोला कि यार 1000 यूनिट्स तो पड़े हुए हैं, अब मैं ऑर्डर कब बुक करूँ? नेक्स्ट ऑर्डर कब बुक करूँ अपने पास? तो नेक्स्ट ऑर्डर में बुक करने के लिए सर मैं क्या बोलता हूँ, अगर मेरे पास 200 यूनिट्स जब बच जाएंगे तो ये तब मैं क्या करूंगा, एक न्यू ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। प्लेस व्हेन 200 यूनिट्स रिमेनिंग। ठीक है। अब ये जब 200 यूनिट्स आ गए तो ये 200 यूनिट्स हमारे पास क्या डी ऑर्डर होंगे? सर ये 200 यूनिट्स मैं इसको कह रहा हूँ, ये 200 यूनिट्स मेरे पास आएंगे रिप्लेस आइटम्स, रिप्लेनिश। ठीक है सर, क्लियर हुआ कि रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है और रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होगा? द डिपार्टमेंट हैज टू मेंटेन ऑल वेल एस्टेब्लिश्ड coordination with the purchase division and other selling department. Customer service is a personal affair for under the preview of the division. So इसका काम क्या होता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अगर ये आप स्टोर में आपको पता चले प्रोडक्ट खत्म हो गया तो आप थोड़े से डिग्रेड हो जाते हैं, यार यहाँ पे भी सामान खत्म हो गया, अब कहाँ से लेने का? ठीक है सर। सर अब एडवांटेजेस की डिस्कस करते हैं। सर एडवांटेजेस का मतलब क्या? साउंड फाइनेंस एडवांस फायदे क्या क्या? साउंड फाइनेंशियल पोजीशन हो जाए। सर आप अगर डिपार्टमेंट स्टोर खोलना चाह रहे हो ना, तो आप गिने होगा 5 लाख 25 लाख रुपए का आप डिपार्टमेंट स्टोर खोल लोगे? नहीं सर, आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए। डिपार्टमेंट स्टोर का मतलब मैं आपको समझाऊं, चीज चीज अब मैं अगर आप जाओगे तो उसमें डिफरेंट शेर मिलत वाले चीज पे चलेगा। और नाहिद की बात करूं तो उसमें क्या हर काइंड ऑफ वैरायटी अवेलेबल होती है। ठीक है। अब उसमें जब आप जाके बातचीत कर लोगे तो आपके पास या लकी वन के अंदर जो है जो लकी वन मॉल के अंदर एक डिपार्टमेंट स्टोर है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है सर, वहाँ पे एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम है। आपको 25-30 लाख में करोड़ों रुपए में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए होंगे तो ही आप इतना बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर खोल सकोगे जिसमें आपके पास डिफरेंट वैरायटी और लार्ज काइंड ऑफ प्रोडक्ट यूनिट्स अवेलेबल हो। ठीक है। यहाँ पे बोल भी ये रहा, हम क्विकली इसको पढ़ भी लेते हैं। Department store owner enjoy the sound financial position, the facility them to buy in a bulk quantity direct from the manufacturer, who resulting extend their concession in price. Since the store buy on cash, they also get the benefit of the cash discount. As a result, their buying price is usually lower than a retailer housing. By offering the high wages, they are offer the team talented personnel and offer the utmost perform their duties. ठीक है। तो वही बात इसने बोली कि आपके पास क्या होता है, बल्क परचेज कर रहे थे। जब आप एक बल्क परचेसिंग की बात करते हो तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास सामने वाली पार्टी भी डिस्काउंट भी ज्यादा दे रहे थे। बल्क परचेज भी कर रहे हो तो साथ ही साथ पेमेंट भी एडवांस कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हो, तो मतलब या आप सामान आए या पैसे दे दें, उधार के ऊपर मैं सामान नहीं खरीदा तो आपको क्या मिलता है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा होता है। तो ये आपके पास कुछ बेनिफिट्स आते हैं। सेकंड क्या, अट्रैक्टिव अट्रैक्शन फॉर कस्टमर्स। सर क्या बोला, सिंस दैट डील इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स अंडर one roof, customers are attracted to them and can buy the product they want. Buying in the store means saving the time, labor, transportation. They offer many services free of charge. It is in the music, cafeteria, swimming club, children amusement and available of the customers. ठीक है सर, अगर ये सब चीजों का इम्तियाज नहीं मिल रही है, इट इज नॉट अ डिपार्टमेंट स्टोर, इट इज अ सुपर मार्केट। सर ये पाकिस्तान के अंदर मैंने बताया लकी वन मॉल के अंदर आप जाएंगे तो शायद आपको डिपार्टमेंट स्टोर की कंडीशन थोड़ी बहुत देखने को मिले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस सच काइंड का कोई भी एक स्टोर अवेलेबल नहीं है। सर ये क्या कर रहा होता है, एक लार्ज अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर जो होता है। सर अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर क्या होता है, सर जब आप खरीदने जाए और आपको हर लेवल मतलब आपकी रेंज से, आप रेंज से लोअर हर काइंड ऑफ वैरायटी अवेलेबल हो, आप सेटिस्फेक्शन यार यहाँ पे चीज अवेलेबल पहले, फिर आपके साथ हम बच्चों का प्ले एरिया आपको दे रहे हैं, आपके लिए ना कैफेटेरिया भी ओपन है। तो ये सारी चीजें कस्टमर को क्या कर रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है।
bulk buying, economic and better buying skills. The store is are able to buy at lower price because they purchase in a large quantity direct to a manufacturer. They buying of goods for respected depending in after the through the research of the market, price handling, well thought planning and studies of the fashion trend. सर ये हमारे पास क्या कर रहा होता है वही चीज़ें जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था बल्क क्वांटिटी परचेस कर रहा था लार्ज डिस्काउंट मिल रहा होता और करंटली चीज़ अवेलेबल होती है आउटडेटेड मतलब फैशन तो कोई आउटडेटेड थिंग होगी वो यहाँ पे नहीं मिल रही लेटेस्ट थिंग्स मिल रही होंगी और आपकी जो प्राइस भी मार्केट से बहुत कम होती है सर ये बेनिफिट्स क्यों मिलते हैं क्योंकि ये पूरी रिसर्च करते हुए काम कर रहे होते हैं ये ऐसे ही हवा में तीन ही छोड़ रहे होते हैं research opportunities. Department stores have a direct link with the customer and a manufacturer with a facilitate to carry out the research, the conduct of the research to the improve their market good with the other objective are as follows. सर देखें जब डिपार्टमेंट स्टोर का क्या होता है वो डायरेक्टली परचेज किससे कर रहा होगा मैन्युफैक्चरर से कर रहा होगा जब भी मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक बेनिफिट है कि यार मुझे पता है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट जो भी होगा मेरे पास से हो जाएगा कस्टमर भी मुझसे डायरेक्टली परचेज कर रहा है तो मुझे पता होगा कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको भी आराम से मार्केट के अंदर या अपने स्टोर के अंदर वो प्रोडक्ट रख सकता हूँ और क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं to determine the customer likes, dislike, preferences, purchasing power and buying habits. वही कि लोगों की पसंद नापसंद आप जानते होगे जब आप कस्टमर से मिल रहे होगे. The control services, the control services to the sales staff and there can buy the improve the customer satisfaction to the customer. सर जब आप अगर जाएंगे तो आपके पास कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोग हेल्पर्स अवेलेबल होते हैं तो उससे आपके पास क्या होता है आराम से लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं चीज़ें परचेज कर लेते हैं they determine the future needs और लोगों से पूछ भी होते हैं या आपके पास फ्यूचर नीड्स का भी पता होता है जैसे अभी रमजान आने वाला है तो लोग एक महीने पहले से ही ना डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जो रमजान के लिए जो चीज़ें अवेलेबल जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया टैंक हो गया खजूर डीस हो गई ये सब चीज़ें है ना मार्केट के अंदर एक लार्ज क्वांटिटी का अवेलेबल है क्योंकि लोगों को पता है कि क्या चीज़ें अवेलेबल होती है ये रिसर्च होते हैं रिसर्च अपॉर्चुनिटी होती है अब जैसा कि नॉर्मली आप देखें पाकिस्तान के अंदर अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट आया है तो सबको पता है कि इस वक्त में हमें मास्क और की ज़्यादा ज़रूरत है तो लोगों ने अपने पास स्टॉक करके रखा हुआ है रिसर्च की वजह से टू कीप अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ द कंपटीशन और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि आपके पास ऐसा तो नहीं आप डिपार्टमेंट स्टोर चला रहे हो सामने ही रोड क्रॉस करते एक और डिपार्टमेंट स्टोर खोल रहा है कंपटीशन का भी आपको पता होना चाहिए टू नो द चेंजिंग ऑफ द फैशन कस्टमर साथ ही साथ आपको ये भी बताओ कि मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं कंपटीशन कैसा हो गया है सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए private brands. These stores not only deals in the national international brands but also develop their own and selling them successfully. They private brands help to increase the sales volume. सर ये सिर्फ ये नहीं कर रहे होते हैं मार्केट के प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं ये अपने प्रोडक्ट्स भी बेच रहे होते हैं सर ऐसा कैसे मतलब क्या एग्जांपल सर मैं आपको इम्तियाज से लिंक अगेन करूंगा सिंस वो डिपार्टमेंट स्टोर नहीं है लेकिन लिंक इस तरह से कर रहा हूँ क्या होता है सर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे एक पूनम के ब्रांड्स के आपको आटा चावल स्पाइसेस और सब अवेलेबल होता है तो ये पूनम कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है नेशनल ब्रांड है ये इन्होंने अपने इटसेल्फ मैन्युफैक्चर किया हुआ है साथ ही साथ अगर आप चेज में भी जाओगे तो चेज के इटसेल्फ कुछ टी शर्ट शर्ट्स के ऊपर भी चेज आपका ब्रांड का नाम लिखा होता है फिर दूसरे फ्यूजन और का ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ था फ्यूजन इटसेल्फ है इंटरनेशनल ब्रांड लेकिन चेज आपके पास क्या होता है एक लोकल इटसेल्फ में प्राइवेट ब्रांड है उनका ठीक है तो उससे आपके पास होता है उससे कस्टमर ज्यादा इंकरेज होता है क्या इनके पास बाहर का और नेशनल इंटरनेशनल सामान साथ साथ इन्होंने अपना ब्रांड भी बनाया हुआ है तो दैट्स गिव एन एज फॉर कैचिंग द कस्टमर्स लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि आपके पास पता होता है कि हम कहाँ पे ज्यादा चेज गारमेंट्स के अंदर काफी ज्यादा स्पेशलाइज रखते हैं इम्तियाज जनरल स्टोर्स का मतलब ग्रोसरी आइटम्स के अंदर ज्यादा स्पेशलाइज रखते हैं तो दैट्स योर स्पेशलिटी this is the era of specialization. The store take due advantages of their specialized staff, accountants, sales, purchase, increase the efficiency of the working store since their finance position is sound. They can type a highly qualified. साथ ही साथ आपके पास आपको पता होता है कि प्रोडक्ट आपका क्या स्पेशलाइज होता है साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास जो स्टाफ है वो भी स्पेशलाइज होना चाहिए मतलब एक एक्सपीरियंस स्टाफ होना चाहिए कोई लंजू बंजू स्टाफ नहीं होना चाहिए उसको पता हो कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको ये पता हो कि कस्टमर से कैसे बात करनी है सेल्समैन जो भी रखो उसको पता हो कि कस्टमर कैसे है ना अपना प्रोडक्ट सेल करो क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए अगर वो नहीं होगा तो आपके पास क्या हो रहा होगा आपके पास कस्टमर ज्यादा नहीं है ठीक है सर सर आज का लेक्चर अभी तक हम यहाँ पे रखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर हम डिसएडवांटेजेस
को डिस्कस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।